गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में आपको पता है थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, यानी केवल शब्दों के भाषा वाले क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट बोल रहा है, देख लीजिए, बताइए कथन सत्य है या असत्य है, कि सही है या गलत है। पहला बोल रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा है? सभी आयत वर्ग होते हैं क्या? आयत होता है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो ये सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, क्योंकि वर्ग नहीं हो सकते। वर्ग का कारण क्या? कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, यानी ये गलत बता रहा है, फॉल्स। दूसरा बी, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। बी, सभी चतुर्भुज समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो समचतुर्भुज का मतलब है कि जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो और दो भुजाएं आपस में सारी समांतर भी होती हैं। तो यानी ये बात थोड़ा सही कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, यानी बी कितना होगा? ट्रू, कि बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। वर्ग को आयत कह सकते हो, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो वर्ग में जब चारों भुजा समान होगी तो ये भुजा इसके सामने वाली बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया, यानी प्रत्येक वर्ग आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग आयत हो सकता है। और क्या बोल रहा है? सभी वर्ग समचतुर्भुज भी हो सकते हैं, यानी ये है ट्रू, सी है ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। बिल्कुल गलत है, होते हैं। समांतर चतुर्भुज और उनके बीच का गैप बराबर होता है, यानी ये झूठ गलत बोल रहा है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में लाइनें समांतर होती हैं आमने सामने की, और वर्ग में भी लाइनें समांतर है एक दूसरे आमने सामने की भुजाएं। क्वेश्चन नंबर ई, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। डी ई, अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, कुछ होती है जो पहले चलती थी। आजकल तो आपको पता है पतंगों का शेप कुछ इस तरह का भी होता है। अब मुझे बताओ, ये इस तरह का होता है, तो ये कहाँ से समचतुर्भुज आपको दिखाई दे रही? नहीं है ना। तो सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं है, ये जरूरी नहीं है, फॉल्स। सबका शेप अलग अलग होता है। एफ, एफ है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ये सही है कि सभी समचतुर्भुज पतंग हो सकते हैं, यानी चार भुजाओं वाले पतंग हो सकती है, समान चतुर्भुज समचतुर्भुज। तो अगला है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। बिल्कुल होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल होते हैं। समलंब का मतलब है कि इस तरह की, जैसे दो भुजाएं हैं, उनके बीच की दूरी तो बराबर है, लेकिन उसके जोड़े जो है वो जरूरी नहीं है कि बराबर लंबाई के हो। ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन दोनों भुजाएं, एक जोड़ी जोड़ा जो है वो समांतर है। तो एक जोड़ी जोड़ा तो समांतर है, लेकिन भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, इसलिए समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकते हैं, क्योंकि समलंब में दूरी जो है वो बराबर हो सकती है। अगला जी के बाद में एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। एच में कौन सा है? सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, सभी वर्ग समलंब हो सकते हैं, क्योंकि समलंब में दोनों भुजाएं जो हैं उनके बीच की दूरी समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट है चार, एच ही तक क्वेश्चन है इसमें, हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोल रहा है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करो जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। अब आपको पता है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, तो वो कौन क्या कहलाएगा? वर्ग। पहला, एक तो वर्ग हो सकता है, एक हो सकता है समचतुर्भुज। क्या हो सकता है? सम चतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं रोम्बस। चारों भुजाएं समान होती है, जैसे वर्ग, ये चारों भुजाएं होगी, यानी ये बराबर है। और समचतुर्भुज जो है, यानी कि ये जिसकी चारों भुजाएं
समान हो, ये ठीक है। लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं है, वर्ग में 90 डिग्री का कोण है, लेकिन समचतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो। अगला है चार समकोण हो। चार समकोण के लिए आपको मिलेगा, एक तो वर्ग में चारों समकोण होंगे और एक आयत में चारों समकोण होंगे। जैसे वर्ग देखो आप, ये होता है वर्ग, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी चार समकोण होते हैं। 90 डिग्री का कोण मतलब समकोण। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बताइए कैसे एक वर्ग है। थर्ड, कैसे एक वर्ग है। एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज एक वर्ग कैसे हुआ। क्यों, आप लिख सकते हो कि एक चतुर्भुज एक वर्ग सिर्फ इस वजह से हो सकता है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं, चार भुजाओं वाली एक आकृति है। अगला है, इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना भाषा में लिखवाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो मैं आपको लिखवा देती हूँ। नेक्स्ट है, देखो आपने इसने पूछा कि एक वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं, इसलिए एक समांतर एक चतुर्भुज है। तो मैं सिर्फ इतना सा लिख दूं, वर्ग में भी, क्या बोला ये, हाँ, एक वर्ग है एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग और चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। दोनों में ही क्या होती है, चार भुजाएं होती हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि वर्ग एक चतुर्भुज हो सकता है। अगला है, एक वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्योंकि वर्ग और समांतर चतुर्भुज में भुजाएं जो है वो समांतर होती हैं। तो क्या लिखेंगे, कारण है वर्ग व समांतर चतुर्भुज में, शॉर्ट में लिख दिया समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं या फिर बोलो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी समान दूरी पर होती हैं। तो समांतर होती हैं। क्वेश्चन सी में है, एक समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज वर्ग क्यों है, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग दोनों में ही चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो वर्ग व समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, दोनों में ही समान लंबाई की होती हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, क्वेश्चन नंबर डी के अंदर है, एक आयत है। तो वर्ग एक आयत कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग व समानता क्या है दोनों के अंदर, वर्ग व आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इस आधार पे वर्ग एक आयत भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताओ जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, वो क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज ए। क्वेश्चन बी, इसमें एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक का मतलब है 90 डिग्री का कोण बना रहे हो विकर्ण। तो जैसे समांतर चतुर्भुज, ये स्थिति इसकी बन गई है समांतर ये समांतर चतुर्भुज, ये एक दूसरे के विकर्ण जो कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। जितना ये टुकड़ा होगा उतना ही ये होगा।
आप बी के अंदर बोल रहे हैं कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हो, तो ये होगा एक तो वर्ग, ठीक, और एक होगा समचतुर्भुज। देखो वर्ग कैसे, ये आपका वर्ग है, इसके जब एक दूसरे के विकर्ण जो है एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जब कटेंगे, और यही हाल समांतर चतुर्भुज उसका होगा, समचतुर्भुज का। देखो ये समचतुर्भुज है, जब इसके विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सी, जो बराबर हो, जिसमें एक समतल जिसके विकर्ण बराबर हो, तो विकर्ण किसके बराबर होंगे, विकर्ण होंगे दोनों विकर्ण, एक तो आयत के बराबर होंगे और एक वर्ग के विकर्ण बराबर होंगे। क्योंकि देखो आयत, ये वाला विकर्ण ये वाला विकर्ण और ये वाले विकर्ण की लंबाई बराबर होगी। ऐसे ही वर्ग जिसमें चारों भुजाएं समान है, तो इसमें भी ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों की लंबाई समान होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो इसके विकर्ण अंदर स्थित होते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके विकर्ण अभ्यंतर में होते हैं, अभ्यंतर में होते हैं, यानी अंदर की तरफ होते हैं। ये आपने भी देखा है कि इसके विकर्ण अंदर की तरफ होते हैं। एक आयत में देखा आपने, ये रहा, ये विकर्ण है, ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ थोड़ी है, इसलिए ये हुआ उत्तल। अगला है क्वेश्चन, ABC एक समकोण त्रिभुज है, U समकोण की सममित भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, A, B, C, और ये आपको ये समांतर चतुर्भुज बना के दे दिया। ये इसका विकर्ण O, ये हो गया, सॉरी, A, B, C, ये D, ये आपको दे रखा है। आप देखिए इसके अंदर AB समांतर है किसके, BC के। AD किसके समांतर है, AD, ये समांतर का चिन्ह होता है, ये AD किसके समांतर है, BC के। दूसरा देखो AB समांतर है, ये AB किसके समांतर है, CD के। AB समांतर है CD के या DC के बोल सकते हो। इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC का मध्य बिंदु O है। इसलिए कह सकते हो आप, जब ये दोनों, ये इसका सामने वाली भुजा समांतर है, ये भुजा समांतर, इसका मतलब है ये विकर्ण बराबर है, यानी BO किसके बराबर है, OD के, और OA किसके बराबर है, OC के। अतः समांतर चतुर्भुज में आपको पता है कि विकर्ण बराबर एक दूसरे को काटते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब जब समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब है कि ये विकर्ण और एक दूसरी चीज की बराबर लंबाई पे है, लंबाई बराबर है दोनों विकर्णों की। तो जब दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर है तो इसके विकर्ण जो आधे होंगे तो वो भी बराबर होंगे। तो यानी ये हो जाएगा OA बराबर होगा OC के, बराबर होगा OB के। ठीक है, ये हो गया आज आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नया। थैंक यू।